मुगलों के बारे में ऐसा प्रचार बंद कर दो। अब सब चीजें आ गई प्रकाश में। लंपट थे, धूर्त थे, बहन बेटी साली बहनोई बहन कोई नहीं छोड़ी। क्या बेटी के साथ पिता ने संबंध बनाया और मौलानाओं से क्या क्या आप फतवा दिलवाया कि जो बाग लगाता है वो उस बाग के फल भी खा सकता है। बताओ दादा रे दादा। मुगलिया कुश्ता बनाया, उसको खाया, सिर्फ इतने काम में रहे और कोई काम ही नहीं। बाकी काम बाद में, जहां गए वहां रेड लाइट एरिया पहले बसाया। बोले भाई इधर आने दो। गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए ये छोड़ दीजिए कि वो भूखे रहे। बहन की लड़की, चाची की लड़की, मामा की लड़की, अपनी लड़की कोई बची नहीं। और जिनके लिए कहा जाता है कि शाहजहां वो बहुत भारी इश्क मोहब्बत की मिसाल थे, उन्होंने अपनी बीवी को जब दफनाया उसके हफ्ता भर के भीतर उसकी छोटी बहन से निकाह कर लिया। और लोग इस कहानी हमको समझाते हैं कि शाहजहां तो बहुत दिन तक पागल हुआ घूमता रहा, रोटी नहीं खाता था दुख में, कहता था नूरजहां मुमताज मुमताज। ये सब बंद करिए, इन सब का कोई अर्थ नहीं। मुगल कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं थे मित्र। क्या ये झूठ है कि उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा, मुफ्ती साहब अभी ने, एक उनके समय के एक इतिहासकार ने लिखा कि औरंगजेब गया दक्खन जब, तो उसके साथ जो सिपाही थे उनको रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने अपने साथ चलने वाले घोड़े के गले की नस काटी और उससे उसके रक्त को पीकर प्यास बुझाई। ये थे मुगल। आप बता रहे हो ये बांसुरी बजाते थे, बड़े भारी सांस्कृतिक थे, वहशी थे, लुटेरे थे, दरिंदे थे। वो क्या न्याय देंगे आलमगीरी? हिंदुस्तान में लाखों महिलाएं उनके चलते जौहर कर गई, इन्हीं लोगों के चलते। वो बता रहे महिला को न्याय दे दिया और भूखे रहे औरंगजेब। औरंगजेब ने फकीरों को अपने दरबार में बुला के, मौलाना साहब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके पैसे छीन लिए, भिखारियों के पैसे छीन लिए। ये करैक्टर था।